बोलिए। जाकर उसको एरियली देख लेना, वो तो बहुत ज्यादा सब कुछ दिख जाता है। जाकर के नीचे हम लोग कैसे क्या कार्रवाई की जा रही है, लोगों को राहत मिल रहा है या नहीं, उसको जानने और समझने के लिए जरूर जाते हैं। और आप देख लीजिए कि हम लोग प्रतिदिन हर जगह की खबर लेते हैं। सर कटिहार का क्या लगाई है जो कटिहार में तो अफेक्टेड है, सब गंगा नदी के कारण ही है प्रभावित। और इस बार जानते ही हैं कि 2016 में जैसे गंगा नदी का जलस्तर बहुत ऊपर हुआ था, उसी तरह से इस बार भी थोड़ा सा कम, लेकिन अफेक्टेड कम नहीं हुआ। सर किसानों का मुआवजा और गंगा नदी का 2016 में तो आए ही थे ना। जी। लेकिन इस एरिया में कटिहार में तो एक गंगा नदी से भी हुआ था और उधर से भी सब नदियों के चलते हुआ था, 2 बार हो गया था ना। तो हम लोग जाते ही रहे और अक्सर आते ही रहे, देखते ही रहे हर साल। तो इस बार हर साल देखते ही साल आते। तो इस बार जो गंगा नदी का ज़्यादा इफेक्टेड हुआ ना, तो हम लोग को तुरंत मालूम हुआ और ही सोच करके हम लोग आकर के देख लिए है प्रभावित। इसलिए सारी बात होती रहती है और सब लोगों को राहत देना है। और आप जानते हैं कि हम लोग हर प्रकार से किसी को अगर बाहर रखना है तो बाहर रखने का इंतजाम, अगर भोजन कराना है तो भोजन का इंतजाम, और पूरे कटिहार में अनेक जगहों पर भोजन का इंतजाम, अलग रखने का भी इंतजाम ये लोग कर रहे हैं। और उसके अलावे सब परिवार जो प्रभावित परिवार होगा उसको हम लोग राहत भी देते हैं, मदद भी करते हैं। 6,000 रुपया प्रति परिवार को, वो तो एक अलग विषय है। और इसके साथ साथ अगर फसल का नुकसान हुआ है, खेती का पूरे तौर पर नुकसान हुआ है, तो उसका भी आकलन करके उनको हम लोग मदद पहुंचाते हैं। लेकिन अभी तो सब लोगों को सुरक्षित रखना, देखना, सबको जांच करना। आप जानते हैं कहीं भी हम लोग एक एक व्यक्ति का जांच कराते हैं, सबका कोरोना का टेस्ट भी करा लिया जाता है और उसके अलावे लोगों का वैक्सीनेशन भी, टीकाकरण भी कराया जाता है। ये भी कराया जा रहा है ताकि कोई असुरक्षित नहीं रहे। कोई अगर एक आदमी का पॉजिटिव हो गया कोरोना को लेकर के तो बहुत लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए एक एक जगह पर ये काम किया जा रहा है। जहाँ कहीं भी ये इंतजाम किया जाता है वहाँ पर सबका टेस्ट भी किया जाता है और वैक्सीनेशन तो कराया ही जाता है, सबका टीकाकरण कराया जाता है। अन्य प्रकार की किसी प्रकार से उनकी तबीयत खराब हो उसको देखने के लिए डॉक्टर्स आते हैं, सारा उनका प्रबंध किया जाता है। और अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसका ख्याल रखा जाता है। तो एक एक चीज़ का ख्याल हम लोग रखते हैं, तो वही देख लेते हैं आकर के। और इसकी डेली रिपोर्ट होती है और हर दिन कहाँ कितना पानी का क्या असर रहा, कितने लोग प्रभावित हुए, कितनी आबादी प्रभावित है, ये सब की जानकारी मिलती है। लेकिन इसके बावजूद जा करके देखने से ही एक संतोष होता है कि जरा गए और कहीं जाते हैं तो कुछ न कुछ लोग बताते हैं कि मान लीजिए कि बहुत लोगों को देख लिया लेकिन कुछ लोगों को नहीं देख पाए, तो कम से कम सब लोगों के स्थिति को देख करके और उनको जो कुछ भी सहायता देनी है दी जाती है। तो हम लोग इसलिए आए हैं। और कटिहार को तो आप जानते हैं कोई ऐसा साल ही शायद है जिसमें हम नहीं आए होंगे, कहीं ना कहीं प्रभावित हो ही जाता है। हर तरह से आते हैं, देखते हैं हम लोग, और जो किया जा सकता है इसके लिए उपाय वो भी। क्या इसका अस्थायी समाधान निकलेगा सर? हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी संभव है समाधान करने का वो तो कर ही रहे हैं ना। ये तो आप लोगों को मालूम ही, और बैठते भी हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं, तो ये सब तो करते ही हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसी है कि आप कभी दावा नहीं कर सकते हैं कि हर बार हर चीज़ को आप सुरक्षित कर लें। कभी कभी ऐसा होता है। अब गंगा नदी का जलस्तर तो इतना कभी बढ़ता है, कभी कभी होता है तो बढ़ गया, तो अब दूसरे जगह से जो भी नदियों का पानी आता है तो जा नहीं पाता है गंगा नदी में, तो लौट जाता है। तो एक बड़ी समस्या है, जानते ही हैं आप पहले से बोलते हैं यहाँ के बारे में और कितना चीज़ है। और इरिगेशन वाले भी साथ में आते हैं और हर बार हम इरिगेशन के लोगों को कहते रहते हैं और उसकी समीक्षा भी करते हैं। तो हर तरह से जो भी संभव है लोगों को राहत देने के लिए और स्थायी रूप से जिन इलाकों का कुछ समाधान हो सकता है उसके लिए भी काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू।